हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ ईशान। तो मैंने एक कम्युनिटी पोल डाला था और उस पोल पे जो था काफ़ी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से। कह रहे हैं कि जब की बार ग्रेस जो और मॉडरेशन नहीं लगा है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि क्लास 12th का जो पासिंग परसेंटेज था वो 88 था, 88%। और क्लास 10th का जो पासिंग परसेंटेज मतलब कि 18 लाख में से कितने बच्चे पास हुए हैं, तो लगभग आपके 17.13, ठीक है, 17.13 बच्चे पास हुए हैं। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये लगभग 91 या 92 परसेंटेज के आसपास बैठता है। और 1.84 लाख स्टूडेंट के जो है आपके 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो क्यों अगर हम बात करें या अगर हम देखें कि काफ़ी स्टूडेंट अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं और कह रहे हैं कि जी मॉडरेशन नहीं लगी है। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूँ एक चीज़ कि जी अब की बार पासिंग क्राइटेरिया तो बहुत ज़्यादा रहा है, पासिंग बच्चे ज़्यादा रहे हैं। पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो क्या बच्चे ज़्यादा पास रहे हैं, ठीक है। अब की बार बच्चों का पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है अगर हम पिछले रिकॉर्ड से बात करें, पर परसेंटेज रिकॉर्ड डिक्रीज़ हुआ है। ये भी जो है न्यूज़पेपर में आ चुका है कि बच्चों का जो परसेंटेज रिकॉर्ड है वो डिक्रीज़ हुआ है, मतलब जो 90 वाले बच्चे अब की बार कम रह गए हैं, ठीक है ना। तो अब की बार ये आप ये नहीं कह सकते कि मॉडरेशन बिल्कुल नहीं लगा है, पर मॉडरेशन लगा है। पर कुछ बच्चों मॉडरेशन का ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। मैंने ऐसी कॉपी देखी यार कि ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि जी हमें उम्मीद नहीं थी और इतने परसेंटेज आ गए। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारे पास 95 की उम्मीद थी, 90 रह गए। तो अब की बार थोड़ा सा यार ये कह सकते हैं कि जी थोड़ा सा डिपेंड करा कि आपकी कॉपी चेकिंग कैसे हुई है, ठीक है ना। होम कॉपी चेकिंग हुई है अब की बार। और मैं आपको थोड़ा सा इस डिटेल में मैं आपको 10th का एक नोटिस दिखाने वाला हूँ जो CBSE तरफ से आया। थोड़ा सा वो कंपार्टमेंट को लेकर है, ठीक है ना, और कॉपी रीचेकिंग को लेकर है। तो उसके पास बाद में चलते हैं। पहले थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ बात कि जी काफ़ी बच्चे हैं और कह रहे हैं कि सेटिस्फाइड नहीं है। तो कुछ ऐसा हुआ यार कि घर से कॉपी चेकिंग हुई है, थोड़ा सा डिपेंड वहाँ पे करता है। और काफ़ी बच्चों ज़्यादा वो हुआ है। पर कुछ चैनल्स ऐसे कि जो कह रहे थे कि पक्का मॉडरेशन लगवा देंगे, हम सबको पास करवा देंगे। पासिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर सुनने में आ रहा है कि बच्चों के जो 90% वाले बच्चे हैं वो कम है, मतलब अच्छे परसेंटेज कम आए हैं, पर पासिंग परसेंटेज पास बच्चे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ जो भी न्यूज़ अपडेट आई है CBSE तरफ से, एक ऑफिशियल मैसेज आया है उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं, फिर वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। रिजल्ट यार काफ़ी अच्छा रहा है और बिल्कुल मायूस ना हुए। सबसे पहले वो वाली ऑफिशियल न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे आपसे। डाउट नट पर होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस एक अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 30 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से क्लास 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस तक के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों इसका एक और खासियत भी है, एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है 8400 वहां आप अपने प्रॉब्लम सबमिट कीजिए। जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज ही डाउनलोड करें डाउट नट ऐप। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि ये CBSE का क्लास 10th का सर्कुलर है जो कि 15 तारीख को ही आया अभी रिसेंटली, है ना। तो इसमें आपको मैं कंप्लीट डिटेल देता हूँ और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बात करें कि जब CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम वर स्केड्यूल टू बी कंडक्ट फ्रॉम 15/2/2020 से 23/2020। तो ये यहाँ पर ये पता जा रहा है कि जो CBSE के एग्ज़ाम थे वो कंडक्ट करे जा रहे थे जो है 15 फ़रवरी से 20 मार्च तक के बीच है, पर कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम को फिर स्केड्यूल्ड करवाया गया, ठीक है। 19 to 30 मार्च तक के लिए जो भी था वो पोस्टपोन्ड हो गए थे, ठीक है ना। आफ्टर रीअसेसमेंट द सिचुएशन द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, तो कोविड बढ़ गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इट वाज डिसाइडेड दैट द बोर्ड विल नो लॉन्गर बी एबल टू कंडक्ट द एग्जाम। तो फिर क्या हुआ कि ये डिसाइड करते हैं कि बोर्ड एग्जाम नहीं लेगा, ठीक है। लुकिंग फॉर द अनसर्टेनिटी सिचुएशन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया पास द ऑर्डर, ठीक है, ये डेट है। और इसमें कहा गया कि यहाँ पे कुछ फॉलोइंग कंडीशन थी कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा था कि जी जो स्टूडेंट होंगे वो हमारे इस बेसिस पर पास होंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या क्राइटेरिया थे यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और यहाँ पर कह दिया था कि स्टूडेंट हुए कम्प्लीटली जिनके सारे एग्जाम हो गए हैं, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर्ड होगा जो उनकी परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम बेसिस पर, ठीक है। जो उन्होंने एग्ज़ाम में जैसे भी लिखा है उनके बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस आएगी। बी में देख सकते हैं आप, फॉर द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, जो 3 से ज़्यादा एग्जाम में अपीयर हुए हैं, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बैच 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवार्ड इन द सब्जेक्ट whose एग्जामिनेशन नोट बी कंडक्टेड, ठीक है ना। तो जो एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए, जिनके 3 से ज़्यादा हो गए हैं, उनको एवरेज मार्क्स मिलेंगे उन 3 एग्जाम के बेसिस पर। और जो भी स्टूडेंट थे जिनके ओनली 3 एग्ज़ाम हुए हैं या फिर कुछ एग्ज़ाम 3 से कम हुए हैं,
तो दे परफॉर्मिंग द सब्जेक्ट अवार्डेड ऑन द नोट कंडक्टेड। तो वही सेम बात है कि उनके जो एग्ज़ाम थे वो डिपेंड करते हैं कि जिनके कितने एग्ज़ाम हो गए और उनके बेसिस पर उन्हें एग्ज़ाम मार्क्स मिल चुके हैं। यहाँ पे एक कुछ बात है कि कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अब कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की बात है कि थोड़ा मेन पॉइंट है, ये तो आपको पहले से पता थी चीज़ें। ये वाला मेन पॉइंट है कि सीबीएसई विल अनाउंस द शेड्यूल ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है स्टूडेंट की कंपार्टमेंट एग्जाम लिए जाएंगे, तो अभी कंपार्टमेंट एग्जाम का कोई मतलब नहीं है लेने का। अभी उन्होंने कहा कि हम डेट फर्दर डिसाइड कर देंगे जो भी कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट होंगी। रिप्लेसमेंट ऑफ टर्म फेल बाय असेंशियल रिपीट, इसमें कह रहे हैं कि एक और चीज़ आएगी कि अब की बार आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट फेल नहीं लिखा हुआ है, उस फेल की जगह असेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब की बार सीबीएसई की तरफ से डायरेक्ट फेल नहीं लिखा हुआ है। अब की बार जो भी बच्चे 2 या 2 से ज़्यादा में जो फेल हो गए हैं उनमें असेंशियल रिपीट। असेंशियल रिपीट का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि हम फेल हो गए हैं तो आप 1 या 2 या 3 में अब आपके साल ख़राब नहीं होगा, आप दोबारा एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। वो डेट सीबीएसई अपना बता देगा। द सीबीएसई हैज़ डिसाइड टू रिप्लेस द फेल बाय असेंशियल रिपीट। तो सीबीएसई ने क्या कहा है कि वो अपनी जो फेल वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको ख़त्म करके वो असेंशियल रिपीट करेगा। असेंशियल रिपीट का मतलब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं दोबारा। हैंस इन द रिजल्ट डिक्लेरेशन फेल, ठीक है ना, उन्होंने असेंशियल रिपीट दे दिया और इस चीज़ के लिए आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि रीचेकिंग एंड रीएवल्यूशन द मॉडलिटी इन डिटेल वी नोटिफाई सून बाय द बोर्ड। और आप चेक कर सकते हैं कि 17 जुलाई से, ठीक है ना, 17 जुलाई से आपकी रीचेकिंग जो है स्टार्ट जो है आप करवा सकते हैं अपनी। अगर आपको लगता है कि जी मेरे कम मार्क्स आए हैं या कुछ है तो आप रीचेकिंग करवा सकें। मेरे ख्याल से कि यार 500 रुपीज़ लग रहे हैं कॉपी रीचेकिंग में। एक बार आप सीबीएसई जो है वेबसाइट पर जाकर कहीं भी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप कमेंट दोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। तो अब क्या यार काफ़ी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि जी वो कह रहे हैं मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वो अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन है रीचेकिंग का, ठीक है। जो फेल हो गए हैं और यहाँ पे डायरेक्ट बोला कि असेंशियल रिपीट बोल दिया तो वो एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। तो अब क्या रही सीबीएसई ने कुछ बच्चों के लिए निकाला है नई चीज़ें जो कि पहले नहीं था और अब की बार है। तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट न्यूज़ मैं आपको देने वाला था जो भी थी, और आप देख सकते हैं। और क्लास 12th वाले परेशान ना हो, उनके लिए बिल्कुल सेम न्यूज़ है यही वाली, ठीक है। और जो भी बात है वो यार मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। आईडी है ईशान, ठीक है, ईशान 2030, ईशान 2030 ये आईडी है। इस पे आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।